गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं अपने एक नए चैप्टर की एसिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शियाँ। अनंत स्पर्शियाँ क्या होती है? अनंत स्पर्शियों का आगे हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे, वक्र अनुरेखण, कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ढंग से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनंत स्पर्शियाँ क्या है। अनंत स्पर्शियाँ, जैसे कि आप अगर नाम से देखें, स्पर्शियाँ मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट्स, अनंत यानी इनफाइनाइट। तो एक वक्र की अनंत स्पर्शियाँ समझ लीजिए, एक मोटे तौर पे मैं समझाता हूँ। तो एक ऐसी स्पर्श रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करती हो, वो उसकी अनंत स्पर्शी हो गई, क्योंकि अपने को नाम से एक तरह से समझ में आती है, अनंत स्पर्शी। स्पर्श रेखा, स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट, स्पर्श रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे, वो अनंत स्पर्शी है। अब मैथमेटिकली अगर हम ढंग से डिफाइन करें, ये बात हुई अपने समझने के हिसाब से, लेकिन जब परिभाषा जो देंगे, डेफिनेशन जो देंगे, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने डेट नंबर में कई बार पूछी भी जाती है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। तो डेफिनेशन वाइज हम कहेंगे कि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर है, परिमित दूरी पर है, और जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा प्रवृत्त होती है, अप्रोच करती है। कर्व की कोई टेंजेंट उस लाइन की तरफ अप्रोच करती है, जबकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है अपना, वो ओरिजिन से इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि वो सरल रेखा जो है वो वक्र की एक अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स है। कि यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से फाइनाइट परिमित दूरी पर स्थित है तथा जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा प्रवृत्त होती हो, अप्रोच करती हो, जबकि संपर्क बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की दूरी मूल बिंदु से ओरिजिन से अनंत की ओर, इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करती हो, अनंत की ओर अग्रसर होता हो, तो उस सरल रेखा को हम वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। मोटे तौर पे समझ में आ गई अनंत स्पर्शी क्या है, कि एक ऐसी स्पर्श रेखा जो कि वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। अब बात करेंगे हम अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की। हमें कोई कर्व दे रखा है y इक्वल टू fx, तो उस कर्व की अनंत स्पर्शियाँ निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? एक सबसे पहली चीज हमें समझ में आती है कि स्पर्श रेखा है, यानी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा या तो हो सकता है कि अक्षों के समांतर कोई रेखा हो, या अक्षों के समांतर नहीं होगी। तो अनंत स्पर्शियाँ दो तरह की होंगी, अक्षों के समांतर और त्रियक अनंत स्पर्शियाँ, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो त्रियक अनंत स्पर्शियाँ कौन सी है? ऐसे अनंत स्पर्शियाँ जो अक्षों के समांतर नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मान लीजिए कि कर्व है अपने पास y इक्वल टू fx, मेथड ऑफ फाइंडिंग एसिम्प्टोट्स। पहले हम बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधि। मान लीजिए कोई कर्व है हमारे पास y इक्वल टू fx, इस कर्व की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हमें ज्ञात करनी है। एक चीज मैं और पहले बता देता हूँ आपको, कि अगर एक कर्व हमारा n डिग्री का है, n घात का एक वक्र है, तो उसके कुल n अनंत स्पर्शियाँ हमें मिलेंगी। यानी कि कर्व हमारे जितने घात का है उतनी ही उसकी अनंत स्पर्शियाँ होंगी, लेकिन सारी अनंत स्पर्शियाँ वास्तविक हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनमें से कुछ काल्पनिक हो, कुछ वास्तविक हो। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक कोई 4 घात का कर्व है, 4 डिग्री का कोई कर्व है हमारे पास, तो उसकी 4 एसिम्प्टोट्स होंगी। हो सकता है कि चारों की चारों वास्तविक हो सकता है चारों की चारों काल्पनिक हो सकता है कि 2 वास्तविक हो, 2 काल्पनिक हो।
ये हमें पता है कि काल्पनिक जो भी होंगी वो हमेशा पेयर में होती है। तो ये नहीं हो सकता कि 3 वास्तविक और 1 काल्पनिक हो। काल्पनिक हमेशा 2 होंगी, काल्पनिक हमेशा पेयर में होंगी, क्योंकि जब हम इमेजिनरी रूट्स लिखते हैं ना तो वो हमेशा अपने पास क्या आता है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो केवल अल्फा प्लस आयोटा बीटा कभी नहीं होगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी होता है। तो अगर एक कोई y इज इक्वल टू, मान लीजिए कि आयोटा m1x अपने पास अगर एक कोई स्पर्श रेखा, एक को एसिम्प्टोट मिल रही है अपने को इमेजिनरी, तो y इक्वल टू माइनस आयोटा m1x भी जरूर होगी। तो एसिम्प्टोट्स जो भी अगर काल्पनिक अपने आ रही है तो वो हमेशा पेयर में होगी। तो अगर 4 डिग्री का कर्व है तो उसमें 2 वास्तविक 2 काल्पनिक हो सकती है, चारों वास्तविक हो सकती है, चारों काल्पनिक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3 वास्तविक और 1 काल्पनिक। 1 काल्पनिक कभी नहीं होती है, काल्पनिक हमेशा पेयर में होंगे। 2 काल्पनिक हो सकती है, 4 काल्पनिक हो सकती है। तो काल्पनिक जो भी होंगी वो हमेशा पेयर में आएंगी। चलिए इस चीज को हम बाद में और डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात करते हैं कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की विधि। एक कोई कर्व अपने को दे रखा है और उस कर्व में हमें देखना है कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां है या नहीं। अगर है तो वो कौन सी होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वक्र के समीकरण में x की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती है। तो एक्स अक्ष के समांतर अगर हमें अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वक्र के समीकरण में जो x की अधिकतम घात वाले जो पद आ रहा है उस पद का जो गुणांक है, x की अधिकतम घात वाले पद का गुणांक जो भी होगा उसको हम 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो हमें x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाएंगी। या ध्यान रखना ये नहीं कि हमें x की अधिकतम घात का गुणांक पे कोई कांस्टेंट आ रहा है तो हम उस कांस्टेंट को 0 कर दें। मान लीजिए कि इक्वेशन में आपके पास कुछ इस तरह की है 4x4 प्लस 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x की अधिकतम घात कितनी है 4, उसका गुणांक क्या है 4। तो आप 4 बराबर 0 थोड़ी कर सकते हैं, 4 तो 4 ही है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, कोई वेरिएबल टर्म होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये ले लेता हूँ अपनी इक्वेशन 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x की अधिकतम घात अपने पास है x स्क्वायर, x की अधिकतम घात है x स्क्वायर, उसका गुणांक क्या है x स्क्वायर का गुणांक है 3y प्लस 2। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 3y प्लस 2। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 3y प्लस 2। तो 3y plus 2 equal to 0 is the asymptote parallel to the x axis। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हमारी होगी 3y plus 2 equal to 0। क्लियर। इसी तरह से अपन बात करें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी की,
उसके लिए हम कहेंगे कि वक्र के समीकरण में y की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श प्राप्त होगी। तो इसी तरह से अगर अपने को y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शा निकालनी है तो उसके लिए हम वक्र की समीकरण में y की अधिकतम घात जो है उसके गुणांक को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ना तो y की अधिकतम घात कितनी है 3, उसका गुणांक है -1। तो यहाँ पे अपने को y अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं मिल रही है। तो इस कर्व की अगर मैं बात करूं तो इस कर्व के लिए हमें केवल x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां ही मिलेंगी, y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं। आइए एक दो प्रॉब्लम्स और देखते हैं इसी पे। Find the asymptotes parallel to the axis of the curve x square y square minus a square x square minus b square y square equal to 1। ये मान लीजिए ये कोई कर्व दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कह रहे हैं कि इस कर्व के लिए अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए कर्व जो है हमारा वो 4 डिग्री का, ये देखिए 2 और 2, ये वाली टर्म हमारी 4 डिग्री की, फिर ये 2 की, फिर ये 2 की। तो अधिकतम घात कितनी 4 है ना, तो ये कर्व जो है वो हमारा 4 डिग्री का कर्व है, तो 4 एसिम्पटोट्स आने चाहिए। अब अपने को केवल अक्षों के समांतर जो आ रही है केवल वो निकालना है, उसके अलावा कोई एसिम्पटोट्स अपने को नहीं देखने। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बात करें एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श निकालने की। parallel to x axis are obtained by the coefficient of highest power of asymptote parallel to x axis, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां are obtained by equating the coefficient of highest power of x, that is x square। x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां हमें कैसे मिलेंगी,
जब हम x की अधिकतम घात, इसमें देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, ये x की घात 2 यहाँ आ रही है, 2 यहाँ आ रही है, तो x की अधिकतम घात इसमें 2 है, तो x की अधिकतम घात यानी कि x स्क्वायर के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर हमें x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां प्राप्त होंगी। तो वो क्या होंगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पे, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर अपने पास हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये दो एसिम्पटोट्स हमें मिल रहे हैं जो कि एक्स अक्ष के समांतर है, वाई इक्वल टू प्लस ए, वाई इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स अक्ष के समांतर दो अनंत स्पर्शियां आ गई, वाई इक्वल टू प्लस ए और वाई इक्वल टू माइनस ए। अब इसी तरह से अपन देखें एसिम्पटोट्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस आर obtained by equating the coefficient of highest power of y, that is y square to 0। तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए क्या करें कि y की अधिकतम घात, देखिए y की अधिकतम घात भी यहाँ पे 2 है, तो y की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां प्राप्त होंगी। वो क्या होंगी, y की अधिकतम घात का गुणांक देखिए y स्क्वायर, ये इसका गुणांक हुआ अपना एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो ये देखिए ये अपने को y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां मिल गई, x इक्वल टू प्लस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी। तो ये देखिए टोटल अपने पास 4 एसिम्पटोट्स आ गई है, x इक्वल टू प्लस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी, वाई इक्वल टू प्लस ए, वाई इक्वल टू माइनस ए। 4 डिग्री का ही कर्व था, तो चारों एसिम्पटोट्स मिल चुकी है हमें। तो ये इस तरह से हम अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। We find the asymptotes parallel to the axis of the curve a square upon x square minus b square upon y square equal to। ये देखिए ये कर्व दे रखा है हमें a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस कर्व के हमें एक्सेस के पैरेलल जो है, अक्षों के समांतर जो है, केवल वो अनंत स्पर्शियां निकालनी है। देखिए पहले हम देखें कि ये कर्व कितने डिग्री का है, -2 डिग्री का नहीं है। पहले हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये नहीं कि आप कहते हैं x की पावर -2 है, y की भी -2 है, तो कर्व बना रहा -2 डिग्री का हो गया। -2 डिग्री का कर्व नहीं होता। ये देखिए ये अपनी इक्वेशन थी a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ हम एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई थी a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्वेशन, ये 2 डिग्री की टर्म, ये भी 2 डिग्री की, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स है, इनको मत जोड़ लेना।
इनकी डिग्री नहीं जोड़ लेनी है तो कांस्टेंट टर्म्स है, और ये अपनी 4 डिग्री की टर्म x स्क्वायर y स्क्वायर, तो कर्व अपना 4 डिग्री का है, तो 4 एसिम्पटोट्स आने चाहिए। पहले हम y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकाल लेते हैं। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y, दैट इज यहाँ पे भी देखिए y की हाईएस्ट पावर जो है अपनी 2 है, तो y स्क्वायर के गुणांक को हमें 0 के बराबर रखना होगा, तो हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां मिल जाएंगी। तो वो देखिए वो क्या होगी, y स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पे y स्क्वायर की टर्म एक तो ये हो गई अपनी x स्क्वायर y स्क्वायर, और दूसरी ये मैं ऐसे लिख देता हूँ इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से, सारी टर्म्स एक तरफ कर देता हूँ, ये दोनों टर्म्स में उधर ले जाओ, उधर x स्क्वायर y स्क्वायर तो है ये a स्क्वायर y स्क्वायर उधर गया, माइनस का a स्क्वायर y स्क्वायर, और ये प्लस का b स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखिए y की अधिकतम घात यानी y स्क्वायर, इसका गुणांक क्या होगा अपना, इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो दो एसिम्पटोट्स ये आ गए अपने पास, x इक्वल टू प्लस a और x इक्वल टू माइनस a। अब x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकाल लें। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x axis are obtained by equating coefficient of highest power of x, that is x square to x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए हमें x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखना होगा, 0 के बराबर करना होगा। x की अधिकतम घात यहाँ पे देखिए x की भी अधिकतम घात 2 है, तो उसके गुणांक को हमें 0 के बराबर रखना है। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर अपने पास रहेगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमें y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 0 कर देना है। तो ये हो गया y इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा b। तो ये हमारे पास इमेजिनरी आ गई, विच आर इमेजिनरी। तो हमें वास्तविक अनंत स्पर्शियां यहाँ पे केवल 2 मिल रही है, x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए, ये दो तो हमारी इमेजिनरी है। तो जो इमेजिनरी एसिम्पटोट्स है वो अपने किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे 4 डिग्री का कर्व था, तो 2 वास्तविक अनंत स्पर्शियां हमें मिल रही है और 2 हमें काल्पनिक मिल रही है। तो ये जो काल्पनिक अनंत स्पर्शियां मिल रही है ये अपने को बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये वाकई में काल्पनिक आ रही है ये हमें एक बार देखना तो पड़ेगा। तो हमने देखा तो हमें ये प्राप्त हुआ कि 2 वास्तविक अनंत स्पर्शियां आ रही है और 2 काल्पनिक आ रही है। तो y अक्ष के समांतर जो अनंत स्पर्शियां है वो वास्तविक है और x अक्ष के समांतर जो अनंत स्पर्शियां हैं वो हमारी काल्पनिक आ रही है। तो ये अभी आज हमने देखा कि हमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालनी हो तो वो हम किस तरह से निकालते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि त्रियक अनंत स्पर्शियां यानी कि ऐसी अनंत स्पर्शियां जो अक्षों के समांतर नहीं हो वो हम किस तरह से निकालेंगे, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।